जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार तक पहुंचा दिया है। दहेज के कानून के दुरुपयोग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है बड़ी बात और भारत सरकार तक भी अपनी इस बात को पहुंचा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर भी कोई मैट्रिमोनियल केस दर्ज हुआ है, वो केस बिल्कुल झूठा है और उस केस से रिलेटेड आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके मुझसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दहेज का कानून, एक समय ऐसा था जब महिलाओं के साथ दहेज को लेकर बहुत ज्यादा प्रताड़ना होती, और इन्हीं सब चीजों को देखकर आईपीसी में एक धारा ऐड की गई 498 ए, दहेज प्रताड़ना को लेकर। और इस कानून का समय के साथ दुरुपयोग बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। महिलाओं ने अपने स्वार्थ के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी अन्य पुरुष के साथ अपने नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए या फिर पैसों की लालच में आकर अपने पति और पति के परिवार वालों को 498 ए यानी कि दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमे में फंसाना शुरू कर दिया। ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया और निर्दोष पुरुष इस चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक करनी शुरू कर दी। अभी हाल फिलहाल में कई मामले आपके सामने आए हैं। अतुल सुभाष का मामला आया और ऐसे कई मामले सामने आए। पुनीत खुराना से लेकर अतुल सुभाष से लेकर ना जाने ऐसे कितने निर्दोष पुरुष हमारे देश में है जो दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमों से परेशान होकर फांसी पर चढ़ गए, निर्दोष होने के बावजूद भी। और ये मामले तो वो थे जो न्यूज में आए और हाइलाइट्स हो गए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यूज में नहीं दिखाए गए, तो आम जनता को उनके बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जिनमें पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ एक झूठे मुकदमे के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इन पॉइंट्स को आप भी अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो और 498 ए का अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसे खत्म करवा सकते हो। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी भेजा है, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो ये है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से काफी समय से दूर रह रही थी। ऐसे में जब कई साल बीत गए और हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस दर्ज करवाया अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए, तो उसके बाद पत्नी ने भी 498 ए का केस अपने हस्बैंड के ऊपर दर्ज करवा दिया। तो यहां पर सीधा सीधा ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि इतने सालों से ये महिला अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, इसने पहले अपने पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया अगर इसके साथ दहेज प्रताड़ना हुई थी। जब पति ने डाइवोर्स का केस दर्ज करवाया उसके बाद इसने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया, जिससे ये चीज साफ साफ साबित होती है कि इस महिला ने
अपने हस्बैंड के ऊपर काउंटर केस दर्ज करवाया है। ये काउंटर अटैक किया गया है दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा के, क्योंकि हस्बैंड ने डाइवोर्स केस दर्ज करवा दिया। दूसरा पॉइंट इस जजमेंट में ये है कि हस्बैंड इस एफआईआर को हाई कोर्ट लेके गया था क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं की और उस क्वेश्चन की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आप ट्रायल में जाके देखो, ट्रायल में जाके भुगतो, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो ये चीज ना ज्यादातर सभी हाई कोर्ट्स में देखी गई है, और ये मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे पहले गया था क्वेश्चन होने के लिए। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी कहलाती है, वहां पर ये चीज है कि 95% मामलों में जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो यही कहती है कि ट्रायल में जाके फेस करो इस मामले को, ट्रायल का मैटर है, ट्रायल फेस करो, हम इसे क्वैश नहीं करेंगे। ना तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट सबूत देखती है, ना तथ्य देखती है, बिना कुछ देखे पिटीशन को डिसमिस कर देती है और सुनवाई नहीं करती। तो इस चीज की सुनवाई सबसे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गई थी, और यही बात कहकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी ये पिटीशन। उसके बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा चंडीगढ़ हाई कोर्ट को डांट लगाई कि जब हमने एक टूल बनाकर आप लोगों को दिया है सीआरपीसी 482 का, तो आप इस टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्यों इस बात को कह के टाल देते हो कि ट्रायल का मैटर है, ट्रायल भुगते? इस टूल के साथ आपको स्पेशल पावर मिली है, ये एक स्पेशल पावर है जो आपको दी गई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे मामलों को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मामलों को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यही बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि जब हमने सीआरपीसी 482 का टूल बनाकर आप लोगों को दिया है, तो इसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हो? और इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया कि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा पाया जाता है और इस मुकदमे को यहीं खत्म किया जाता है। साथ ही साथ इस मुकदमे की फाइनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी भेजा। वो इस वजह से क्योंकि जब भारत सरकार ने हमारा पुराना क्रिमिनल लॉ खत्म किया था और नया क्रिमिनल लॉ लागू किया था, उसमें जो पहले आईपीसी की धारा 498 ए थी, उसे अब नए कानून में बीएनएस 85 बना दिया गया। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिपार्टमेंट्स को भेजते हुए ये बात बोली है कि जो आपने आईपीसी 498 ए को बीएनएस 85 बनाया है, इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर को छोड़कर। और इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आप इसमें कुछ करें, इसकी डेफिनेशन को चेंज करें, इसकी परिभाषा को बदले, क्योंकि जो 498 ए की परिभाषा थी वो ही आपने सेम 85 बीएनएस की भाषा रखी है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। मिसयूज अब भी वैसे ही होगा जैसे पुराने कानून के टाइम पर हो रहा था। लेकिन भाई साहब, मोदी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, बिना परिभाषा बदले, बिना डेफिनेशन चेंज किए नए क्रिमिनल लॉ को लागू कर दिया। बाकी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके 2 पॉइंट्स ये जो मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स में अपने केस को खत्म करवा सकते हो। अगर आपने कोई केस दर्ज करवाया अपनी वाइफ के खिलाफ, उसके बाद आपकी वाइफ आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवाती है, तो ये काउंटर अटैक माना जाएगा, जिस पॉइंट पर आप अपने उस झूठे केस को खत्म करवा सकते हो जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दर्ज करवाया था। और अगर हाई कोर्ट इस बात को बोलकर आपकी पिटीशन रिजेक्ट मार रही है कि ट्रायल का मैटर है, ट्रायल भुगते, तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को जरा हाई कोर्ट को दिखा देना। बाकी दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।